दोस्तों, बीजेपी की बंगाल में चौंकाने वाली जीत के बाद एक बड़ा सवाल देश के सामने खड़ा हो गया। सवाल यह है कि क्या मोदी और शाह ने एक ऐसा सिस्टम बना लिया है, एक ऐसा सिस्टम इजाद कर लिया है कि अब इनको हराना बहुत मुश्किल होगा। और क्या 2024 यानी 2 साल पहले लोकसभा चुनाव में जब मोदी खुद बनारस में हारते हारते बचे और उनकी पार्टी बीजेपी अल्पमत में आ गई 400 के टारगेट से 240 पर, क्या उसी के बाद बैठकर एक प्लानिंग तैयार की गई चुनाव को लेकर? और उसी प्लानिंग के बाद ये खेल अपनी आंखों के सामने आप देख रहे हैं। और इसी प्लानिंग के चलते मोदी कोई चुनाव 2024 के बाद नहीं हारे, चाहे वो हरियाणा हो जहां पर कांग्रेस जीत के एकदम मुहाने पे खड़ी थी, या महाराष्ट्र हो जहां बुरी तरह बीजेपी हारी थी 4 महीने पहले लोकसभा में। महाराष्ट्र जीत लिया, हरियाणा जीत लिया, दिल्ली जीत लिया, बिहार जीत लिया और बंगाल जैसी मुश्किल चुनौती को भी ध्वस्त कर दिया, 200 पार चले गए। अब बीजेपी के इस सीक्रेट प्लान पर पहली बार रोशनी डाल रहे हैं देश के पूर्व वित्त मंत्री, विदेश मंत्री, ब्यूरोक्रेट यशवंत सिन्हा। और यशवंत सिन्हा का खुलासा इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो बीजेपी के कद्दावर नेता रहे, वाजपेयी, मुरली मनोहर जोशी के साथ बरसों काम किया और एक समय नरेंद्र मोदी यशवंत सिन्हा से बहुत जूनियर थे, इसलिए उनका जो एक खुलासा है इंपॉर्टेंट है। लोकसभा का जो चुनाव हुआ पिछला, उसमें जो इनकी 63 सीट्स घट गई, उसके बाद बैठकर इन लोगों ने रणनीति बनाई। और उसी रणनीति का हिस्सा है कि ज्ञानेश कुमार जैसे व्यक्ति को लाकर चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना के बैठा दिया गया, जो कि जो ये कहेंगे उसका पालन करेगा इनके आदेश का। ज्ञानेश कुमार और इलेक्शन कमिश्नर इनके पॉकेट में है। सुप्रीम कोर्ट को जो अभी जो खुलासा है इस पर आगे विस्तार से आप सुनिएगा यशवंत सिन्हा से जो मेरी खास बातचीत है। लेकिन एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात मिस्टर सिन्हा ने कही। आज की तारीख में सीनियर मोस्ट आप कह सकते हैं वो पॉलिटिशियन है, शरद पवार हो या उद्धव ठाकरे हो या फिर ममता बनर्जी हो, इवन राहुल गांधी हो, केजरीवाल हो, नीतीश बाबू, नवीन पटनायक, लालू यादव, स्टालिन, इवन चंद्रबाबू नायडू, जो भी गैर भाजपा नेता हैं, सब की सब सलाह मानते हैं, लोहा मानते हैं यशवंत सिन्हा से। और आज यशवंत सिन्हा ने एक बात कही। उन्होंने कहा कि देश, खासकर बंगाल चुनाव को जिस तरह से जीता गया है, उन्होंने कहा कि पूरे देश में जब चुनाव होता है तो 3 लाख पैरामिलिट्री लगती है, लेकिन सिर्फ बंगाल जैसे स्टेट में 2.5 लाख पैरामिलिट्री क्यों लगाई? ऐसी बहुत सी बातें कही हैं, लेकिन एक मैसेज दिया है यशवंत सिन्हा ने। और उन्होंने कहा है कि देश जिस संकट से, पॉलिटिकल क्राइसिस से गुजर रहा है, राजनीतिक संकट से गुजर रहा है, अगर विपक्ष, समूचा विपक्ष, राहुल गांधी हो, ममता हो, केजरीवाल हो, जितना भी विपक्ष है, अगर ये सड़कों पर नहीं आया तो सिन्हा साहब कहते हैं 2029 के बाद फिर कोई नहीं बचेगा। सुनिए, राहुल गांधी कहीं हैं, ममता बनर्जी किसी और रास्ते पे हैं, केजरीवाल आमने सामने खड़े हुए हैं। अगर इस तरह का मतभेद, मनभेद और बिखराव रहता है तो क्या मोदी एक एक करके सबको निपटा देंगे? जी हाँ, बिल्कुल सबको निपटा चुके ना। केजरीवाल को निपटा चुके इस चुनाव में, उन्होंने, मैंने नाम लिया किन किन को निपटाया उन्होंने, तो निपटा ही देंगे सबको। और जैसा हम लोग कुछ देर पहले बात कर रहे थे कि उसके बाद मोदी को चुनाव में जीतने से कोई रोक नहीं सकता है। कुछ भी आप कर लीजिए, वो चुनाव हारेगा ही नहीं। मैंने बहुत से उनसे सवाल किए। मैंने कहा कि क्या आपको लगता है कि अखिलेश यादव जो बहुत ही एक सॉलिड पोजीशन में, जैसे उनकी परफॉर्मेंस रही लोकसभा में 2 साल पहले, क्या अखिलेश यादव के लिए भी संकट है? क्योंकि साल भर बाद, बल्कि साल भर के अंदर चुनाव है उत्तर प्रदेश में। और मैंने ये भी पूछा कि क्या अरविंद केजरीवाल, जिनकी पार्टी अभी अभी तोड़ी गई राज्यसभा में, सारे सीनियर लीडर्स एक झटके में जो है हाथ मार दिया बीजेपी ने, क्या पंजाब में जो चुनाव होने हैं साल भर के अंदर उत्तर प्रदेश के साथ, क्या वो भी बीजेपी जीत लेगी? वो पंजाब जहां बीजेपी का बेस नहीं है, वो बंगाल जहां बीजेपी के पास 2016 में सिर्फ 2 सीटें थी 294 के हाउस में, क्या मोदी और शाह बंगाल से लेकर पंजाब और जम्मू कश्मीर से लेकर केरल तक हमला करने जा रहे हैं? और केरल में इस बार 3 सीटें लाए हैं कि अगली बार केरल भी प्लानिंग पर है। बहुत से ऐसे सवाल पूछे जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और मुझे लगता है कि जब एक सीनियर पॉलिटिशियन हो, देश के वरद मोस्ट सीनियर, मतलब पिछले 55-60 वर्षों से सक्रिय राजनीति में, उससे पहले ब्यूरोक्रेट, यशवंत सिन्हा को जरूर सुनिए क्योंकि उनके खुलासे जो हैं काफी परतें खोल रहे हैं। यशवंत जी, जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने बंगाल को जीता, और बहुत ही अविश्वसनीय जीत मानी जा रही, क्योंकि कोई चांस नहीं थे, जिस तरह की वहां की पॉलिटिकल डेमोग्राफी है, अगर आप कागज पर रख के सारे चुनावी आंकड़े देखें, समीकरण देखें, तो बहुत मुश्किल है कि बीजेपी 130 तक भी पहुंच सकती थी, लेकिन बीजेपी 200 के पार चली गई। ये जो अचंभा हुआ है, क्या आपको लगता है कि
मोदी और शाह ने एक ऐसा सिस्टम अब इजाद कर लिया है कि इनको हराना बड़ा मुश्किल होगा। विपक्ष अब इनको आसानी से हरा नहीं सकती। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर इस चुनाव के बिग पिक्चर को हम लोग देखें तो हालांकि एक और जहां सारा अटेंशन बंगाल की तरफ था, बंगाल के चुनाव के नतीजों की तरफ था, वहीं दूसरी ओर चुनाव तमिलनाडु में भी हो रहा था, असम में भी हो रहा था, केरला में भी हो रहा था। और जो बिग पिक्चर इस चुनाव से इमर्ज करके आया है दीपक जी, वो ये आया है कि बिल्कुल जैसे टेलर मेड ढंग से काम किया जाता है वैसे उन्होंने ममता को निपटा दिया बंगाल में, गौरव गोगोई को निपटा दिया असम में, वो खुद का चुनाव हार गए, ममता खुद का चुनाव हार गई। तमिलनाडु में जो थॉर्न इन द फ्लेश थे, स्टालिन मोदी के थॉर्न इन द फ्लेश थे, वो खुद का चुनाव हार गए। केवल केरलम, क्योंकि केरलम में बीजेपी की कोई खास उम्मीद नहीं थी, 3 सीट जीत गए, वही बहुत है उनके लिए। तो केरलम को छोड़ दिया जाए तो पुडुचेरी वो जीत गए, असम जीत गए, बंगाल जीत गए, और जिसको जिसको निपटाना चाहते थे इस चुनाव में उसको उन्होंने निपटा दिया। बंगाल का चुनाव जो था वो टोटली अनप्रेसिडेंटेड था इस माने में कि किसी भी प्रकार ममता के हारने की गुंजाइश नहीं बनती थी, और इतनी बुरी तरह वो हारी, जिसको एकदम बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिवली वैंक्विश्ड, कॉम्प्रिहेंसिवली उनको डिफीट किया। जो बीजेपी की पिछले चुनाव में संख्या थी उसी के आसपास इस बार टीएमसी की संख्या आ गई जी। जो बीजेपी की संख्या इस बार आई है वो लगभग टीएमसी की संख्या थी। ये कैसे उलट गया सब कुछ? तो इसलिए हमने बिहार के चुनाव में देखा कि बिहार का चुनाव भी बिल्कुल टेलर मेड था, कट टू साइज। कैसे? इस माने में कि वो जीत हो गई नीतीश कुमार और बीजेपी की, जेडीयू जीत गई, लेकिन जो रिजल्ट था वो ये था कि नीतीश अगर दाएं बाएं करते और कोशिश करते कि हम आरजेडी के साथ जाके हम सरकार बना लें, तो उसकी कोई गुंजाइश छोड़ी ही नहीं बीजेपी ने। तो ये जो एक चुनाव मैनेजमेंट का नया सिस्टम शुरू हुआ इस देश में, जिसमें कि आप बिल्कुल टेलर मेड नतीजे जब चाहें जहां चाहें वहां प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो हमको बिहार में देखने को मिला, वही हमको देखने को मिला बंगाल में। और अब लोग ये कहते हैं कि भाई तो केरल में क्यों नहीं हुआ? केरल में इसलिए नहीं हुआ कि केरल में भाजपा जानती थी कि कितना भी प्रयास करे वो राज्य को, प्रदेश को जीत नहीं सकती है, लेकिन बंगाल में वो जीतेंगे तो दे विल कैरी इट इन द सेंस कि लोग इसको स्वीकार कर देंगे, हाँ भाई चलो ममता एंटी इनकम्बेंसी। अब एंटी इनकम्बेंसी की जो बात होती है दीपक जी, तो एंटी इनकम्बेंसी